तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और स्टडी ब्लॉग में। तो अभी जो देख सकते हो मैं क्या कर रहा हूँ, तो अभी मैं फिर से वही पढ़ाई कर रहा हूँ। तो जो है पहला क्वेश्चन आपसे, अब मैं आपको क्वेश्चन नहीं दिखाया करूँगा क्योंकि उसमें आंसर्स भी दिख जाते हैं। तो क्वेश्चन नहीं, ओनली जो है आपको सिर्फ़ और सिर्फ आपको जो है क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा और आप बताएंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन रहेगा वो मैं पढ़ूंगा, आप बताएंगे कि क्या इसका उत्तर होने वाला है। तो क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है, उनके नाम लिखिए। वेद, कितने वेद हैं, कौन कौन से वेद हैं, ठीक है, नाम क्या है उनके, संख्या क्या है, ये सब आपको बताना है, ठीक है। कि वेद कितने हैं, नाम क्या है। तो वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद, ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया। तो संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था, जल्दी बताओ। जो संस्कृत साहित्य में इतिहास जो है उसकी घटनाओं का क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रयास किसने किया था, जल्दी बताओ। तो उसका प्रयास किसने किया था, कल्हण ने किया था, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाए, कल्हण ने किया था। जैन धर्म का प्रारंभिक ऐतिहासिक किस ग्रंथ में ज्ञात होता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से ज्ञात होता है। तो किस ग्रंथ से ज्ञात होता है, आप जल्दी से बता सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो किससे ज्ञात होता है वो होता है कल्प सूत्र से। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो एक बार आप देख सकते हो ये क्वेश्चन। ये हमारे क्वेश्चन अब लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है, जो आप अपनी उसमें लिख सकते हो बुक में, क्योंकि बुक में नहीं लिखोगे तब तक नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो आप जो है बुक में लिख सकते हो उसको। तो लिखो बुक में, फिर नोटबुक अपनी ले लो। बड़ा क्वेश्चन, नव पाषाण काल की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जो नव पाषाण था उसमें क्या क्या था, मतलब कि एक हिसाब से समझ लो कि क्या क्या उसमें था, नव पाषाण काल में क्या क्या मिला था। तो नव पाषाण कालीन सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला क्या मिला था, कृषि का प्रारंभ, पशुपालन का प्रारंभ, पहिए का आविष्कार, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का विकास, कताई तथा बुनाई का प्रारंभ, स्थायी आवास, गाँव व नगरों की स्थापना, धातुओं का प्रयोग और सामुदायिक जीवन का उदय। मतलब ये सब देखो, कृषि का प्रारंभ थी, उस वहाँ पर खेती भी करना उन्होंने शुरू कर दी थी, पशु को भी पालना शुरू कर दिया था, पहिया भी बना दिया था, और मिट्टी के बर्तन भी बना दिए थे उन्होंने, और वो कताई बुनाई भी करने लगे थे, और वो एक जगह रहना सीख चुके थे नव पाषाण काल में, ठीक है। और गांव और नगरों की स्थापना भी हो गई थी, धातुओं का भी प्रयोग करने लगे थे, और सामुदायिक जीवन का उदय भी हो चुका था। मतलब अस्पताल में दवाइयाँ गोलियाँ वगैरह चलने लगी थी। तो एक बार क्वेश्चन देख लो आपने, क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। अगला क्वेश्चन करवाने वाला हूँ मैं, भारतीय पौराणिक ग्रंथों में भारत को किस नाम से जाना जाता है। भारतीय पौराणिक ग्रंथों में भारत को किस नाम से जाना जाता है। तो भारतीय पौराणिक ग्रंथों में भारत को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। पौराणिक ग्रंथ जो भारत को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, ठीक है, भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, यूनानी राजदूत के रूप में मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कब पहुंचा था। तो यूनानी राजदूत के रूप में मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 ईसा पूर्व पहुँचा था। मतलब 304 ईसा पूर्व बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मेगस्थनीज उस टाइम पे पहुँचा था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और नोट भी कर लिए होंगे आपने। अगर नहीं किए तो वीडियो को फिर से रिप्ले करके देख सकते हो, नोट कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।